तो नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं अपनी अगली थ्योरम इसी टॉपिक की जो हमारे चल रहा था वेक्टर स्पेस। थ्योरम 10 होगी ये, तो इसका स्टेटमेंट होगा कि द लीनियर स्पैन एल एस ऑफ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज द सबसेट ऑफ सबस्पेंड ऑफ सबस्पेस वी एफ कंटेनिंग एस। ठीक है, तो हिंदी में मैं बताऊँ तो किसी सदिश समष्टि वी एफ के उप समुच्चय एस की एक घात विस्तृति एल एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का न्यूनतम उप समष्टि होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है कि एल एस जो है, मतलब बेसिकली बताऊँ तो ये लीनियर स्पांड हो कि एल एस जो है इसका लीनियर स्पैंड है, और लीनियर स्पैंड ऐसा है जो एस को कंटेन करता है और मिनिमम है, मतलब ऐसा सबसे छोटा लीनियर स्पैंड है जो कि क्या करता है, एस को कंटेन करता है। यानी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी होगी कि एल एस जो है क्या है, सब स्पेस है। क्या है, सब स्पेस। यानी ये एल एस जो है वी का सब स्पेस होना चाहिए। और कैसा सब स्पेस होना चाहिए, जो कि सबसे छोटा सब स्पेस होगा और किसको कंटेन करेगा, एस को। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट सबसेट सब स्पेस कंटेनिंग एस, है ना। ये दो चीज़ें हमें बेसिकली प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, देखो कि यहाँ पे एस को कंटेन करने वाला ये कोई मिनिमम हो, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे सपोज करो कोई डब्ल्यू और कोई सबसेट है, ठीक है, जिसमें कि मतलब देखो इस तरीके से ये अपना वी हो गया। अब यदि इसमें कोई और सबसेट W है इस तरीके से, ये वाइट वाला W ले रहा हूँ मैं, ठीक है, W है जिसमें कि S आ रहा है, ठीक है, रुको दूसरे कलर से लिखते हैं, जिसमें कि S आ रहा है, ठीक है, यानी W जो है इसको कंटेन कर रहा है, और S किस में कंटेन होगा, L में, यानी ये ब्लू वाले में। ये ब्लू कौन है, L। तो L भी किस में कंटेन होना चाहिए, W में कंटेन होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है, यानी if S is the subset of W then LS is also subset of W। ये हमको बताना होगा। जब ये क्या होगा, सबसे छोटा, क्यों, क्योंकि LS जो है सबसे छोटा होगा जो कि कंटेन करेगा यहाँ किसको, S को। ओके, तो ये होगी इसकी बेसिक थिंग। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए कि ये सब स्पेस है, हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं। पहले लेट किया कि u एंड v को दो एलिमेंट ले रहे हैं हम, ठीक है, जो कि बिलोंग किस में कर रहे हैं, अपने एल एस में, लीनियर स्पान में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो ये क्यों लिए हम, देखो एल एस पहली बात तो क्या होता है कि लीनियर स्पान होता है, यानी कि मान लो कोई भी आप एलिमेंट ले, जैसे एल ए बी ले लो, और एलिमेंट्स v1 v2 v3 जो कि वेक्टर्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करने पे जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वही क्या होता है, लीनियर स्पान होता है ना। अब देखो लास्ट क्लास में शायद मैंने बताई भी थी इसकी डेफिनेशन आपको। तो अब यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से करेंगे। तो यदि ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं दोनों, तो अल्फ़ा यू प्लस ये फिर ए यू प्लस बी वी कह सकते हो, ऑल्सो किस में बिलोंग करेंगे, एल एस में। ठीक है, यानी यहाँ पे ए यू और बी क्या लिए हैं हमने, दो एलिमेंट्स लिए हैं जो कि इसमें कंटेन कर रहे हैं, वी में है। ठीक है, तो एल एस इज द, यानी ये मैं ये प्रूफ कर दूँ, ठीक है, कि यू और वी भी इसमें इसके एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल एस क्या हो जाएगा, एल एस इज सब स्पेस, यानी उप समष्टि हो जाएगी, है ना। तो देखो किस तरीके से करेंगे, यानी S जो कि इस तरीके से है, किस तरीके से होगा, S एक ऐसा सब स्पेस होगा जिसमें v1 v2 v3, है ना, इस तरीके से vn तक है। ओके, अब u और v, है ना, दो हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि किस तरीके, ये लीनियर स्पेंड्स ले रहे हैं जो इसमें किस में होंगे, एल एस में होंगे। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 v1
प्लस A2 V2, ठीक है, ऐसे करते करते AN VN तक। ओके, तो यहाँ ये हमने U और V लेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। अभी यहाँ पे B ले लो, B1 V1 प्लस B2 V2 करते 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 BN VN, ठीक है। इस तरीके से दो एलिमेंट्स हमने लिए। एस क्या थी यहाँ पे, सब स्पेस है वी की, और एल क्या है, लीनियर सब स्पेस है, ठीक है। लीनियर सब स्पेस के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट्स होंगे, वी के एलिमेंट्स होंगे। वी माने ये, सॉरी ये वाला वी नहीं, वेक्टर वाला वी, ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस वाला वी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो इसको आप, इस सम को आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, AI VI सिग्मा, ठीक है। यहाँ I बराबर 1 to N तक जाएगा, यानी U को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, U है ये, है ना। U को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और V को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिग्मा। यहाँ पे आप J भी ले सकते हो ना, तो J बराबर 1 to N B J V, सॉरी हाँ VJ, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों को लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का, ये दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, एल के। और हमको क्या प्रूफ करना था, अगर आपको याद हो, कि AU प्लस BV किस में होना चाहिए, LS में होना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो LS क्या हो जाएगी, सब स्पेस हो जाएगी। यहाँ पे U है, V है, A है, B है, तो देरी किस बात की, हमें क्या करना है, AU और BV। तो AU प्लस BV वो किसके बराबर होगा, A ब्रैकेट, अब यहाँ पे A1 V1, U के एलिमेंट्स रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, A2 V2 करते 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 AN VN, ठीक है। और B के साथ भी सेम ऐसे ही, B B1 V1 B2 V2 करते करते BN VN, ठीक है। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर अंदर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि A1 प्लस B, देखो A1 से मल्टीप्लाई होगा, B1 से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जब ये खुलेंगे, V1, तो ठीक है। A1 और A और B1 और B, और दोनों में मैंने कॉमन क्या ले लिया, V1, समझ में आया। अब वैसे नेक्स्ट स्टेप भी इसकी आगे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस A2 प्लस B2, और कॉमन क्या आ जाएगा, V2, है ना। इस तरीके से ये n तक चलेगा। ओके, तो डॉट 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 डॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे AN प्लस BN, है ना। ए यहाँ पे जगह तो मैं एक सेकेंड सही से लिखता हूँ, मेरे को वापस BN, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, VN, ठीक है। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब AU और BB हो गए, तो अगर आप क्या देख रहे हो कि A1 और B1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्योंकि AU और BB, यहाँ पे देखो हमें प्रूफ क्या करना था कि AU और BB किस में यदि कंसिडर करें, LS में, है ना, LS में बिलोंग करें, तो हम क्या कह सकते हैं, LS क्या हो जाएगी, सब स्पेस हो जाएगी। तो हम भी यहाँ पे भी यही काम करेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे A1 प्लस B1 लिखा है। अब ये दोनों, ये तो क्या है, वेक्टर है ही, यूं क्यों चल ही रहा है। और ये A.A1 ये दोनों किस में थे, हमारे एलिमेंट्स होंगे किसके, वी के। और B1 यानी ये तो, सॉरी वी के नहीं, उसके एल के होंगे, ठीक है। तो ये एल का एलिमेंट है, ये भी एल का एलिमेंट है, और ये तो हमारा वेक्टर है ही है, यानी किस में बिलोंग कर रहा है, LS में बिलोंग कर रहा है ना। यानी ये जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इनका सम करने पे ये फील्ड के ही बन रहे हैं, है ना। वापस से समझो, देखो ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, है ना, और ये तो वेक्टर चल ही रहा है अपना,
यानी ये स्केलर हो गए और ये वेक्टर हो गया। ये स्केलर एलिमेंट है फील्ड के और ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये भी दोनों को ऐड करोगे तो फील्ड में ही आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो फील्ड में ही आएगा, ठीक है। यानी फील्ड के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो फील्ड का एलिमेंट आता है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या ये अगर आप गौर से देखो तो ये अगर जब एक एलिमेंट बनेगा तो क्या ये एक लीनियर स्पैन बन चुका है क्या, है ना। यानी एक पूरा एक लीनियर स्पैन बन चुका है अगर आप ढंग से देखो तो, है ना। यानी इसको अगर आप सपोज करो, इसको आप एक एलिमेंट ऐसे मानो x, तो x 2 x n ऐसे करके देखो तो एक लीनियर स्पैन बन रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक लीनियर स्पैन बन चुका है। यानी हम लिख सकते हैं कि a u प्लस बी वी बिलोंग्स टू एल एस, है ना। यानी एल एस इज अ सब स्पेस, यानी एल एस इज सब स्पेस, ठीक है। ये एक पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई, एल एस सब स्पेस है और ऐसा सब स्पेस है जो कि सबसे छोटा है और कंटेन कर रहा है किसको, एस को। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने पहले बताया था कि अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि S इज़ द सबसेट ऑफ W, है ना। अब क्योंकि L जो है सबसे छोटा ऐसा सबस्पेस है जो कि S को भी क्या बोलते हैं कंटेन कर रहा है, तो L भी किसका सबसेट होगा, W का सबसेट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा ऐसा है जिसमें, क्योंकि S इज सबसेट ऑफ L, है ना। क्योंकि S इज सबसेट ऑफ L, अगर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं तो देखो आगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो हम एलिमेंट लेते हैं किसका, इसका W का। W का एलिमेंट कौन होगा, जैसे मान लो हम ले रहे हैं V1 V2 V3 Vn, ये किसके एलिमेंट मान लो, W के मान लो, ठीक है। और U तो हमारा एलिमेंट ले रहे हैं हम LS का, ठीक है। ये हमने एलिमेंट ले लिया LS का। अब यदि LS, ठीक है, सब इसका क्या बोलते हैं, इसको कंटेन कर रहा है यदि W में, नहीं क्या बोलते हैं, सबसेट नाम मुँह पे नहीं आ रहा था कि सबसेट ऑफ W, तो हम क्या करेंगे, U इज ऑल्सो बिलोंग्स इन W, तो LS क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा W में। या मैंने क्या लिखा है कि देखो ये तो अपने W के एलिमेंट हैं ये, ठीक है, और U मैंने कंसिडर कर लिया LS का एलिमेंट। अब यदि और U कौन सा एलिमेंट है, यानी LS का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, यानी फॉर ऑल हम यूज कर रहे हैं U को। तो यदि U में शो कर दूं कि W में है तो क्या प्रूव हो जाएगा, LS इज द सबसेट ऑफ W, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना होगा यहाँ पे। तो ये खिचड़ी का मतलब समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब देखो, अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि U जो है सबसेट, U इज़ द एलिमेंट ऑफ LS, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 V1, यानी ये तो था ये A2 V2, ये हमने ऊपर भी कंसिडर किया था इसको, है ना, AN VN। नाउ अब क्योंकि ये जो AI एलिमेंट है ये तो किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है ना, फील्ड का एलिमेंट है। और V1 ये क्या है, अपना V1 किस में कंसिडर कर रहा है, W में, है ना, यानी VI सॉरी, है ना। अभी हमने ऊपर कंसिडर किया ना इसको, ये तो VI अपना W का हो गया एलिमेंट, तो AI VI भी किस में होगा, ये भी W में होगा, है ना। ये भी W में ही होगा, क्यों, क्योंकि एक तरीके का क्या है, लीनियर स्पैन है, और W क्या है, एक सब स्पेस है इसका W का, सॉरी फील्ड का, जो कंटेन करता है S को, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AI एंड VI का मल्टीपल भी किस में होगा, W में होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये S को क्या करता है, कंटेन करता है, यानी S क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A और V, ये भी किस में है, W में है, ओके। तो यदि AI और VI यानी A1 या V1 भी अगर इसमें किस में W में है, A1 और V1 भी,
तो हम लिख सकते हैं A2 और V2 भी इसमें है, सॉरी W2 नहीं W है ना, ये भी W में है। तो इस तरीके से इन दोनों का एडिक्टिव भी, ये किसका एलिमेंट होगा, जैसे अगर आप देखें ये S का, ये भी S का, और S किसका सबसेट है, W का, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये भी तो W में ही कंसिडर होएगा, है ना। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाएं A1 V1 को N तक, तो ये भी तो W में ही होएगा, है ना। यानी ये LS ये सबसेट किसका हो गया, W का। क्यों, क्योंकि ये L की तो एलिमेंट्स हैं, यानी LS किसका सबसेट हो गया, W का। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी LS इज द स्मॉलेस्ट लीनियर स्पांड विच कंटेन्स व्हाट, S, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पे आप एक भी लिख सकते हैं कि अब ये अगर आप लिखना चाहें, यदि वैसे तो कुछ थ्योरम्स में दिया गया होता है, यदि पूछ ले कि IE LS इज इक्वल टू S, है ना। तो अब किसी भी चीज़ को ऐसे इक्वल शो करना हो तो देखो सबसे छोटा इसका ये सबसेट तो हो ही गया जो S को कंटेन कर रहा है। तो वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि LS इज इक्वल टू S, पर चलो किसी भी चीज़ को हमें इक्वल प्रूव करना हो तो LS इज द सबसेट ऑफ S और S इज द सबसेट ऑफ LS के यदि मैं प्रूफ कर दूँ, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ है, ये गलत लिख दिया, S इज द सबसेट ऑफ LS, ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। और LS क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब यदि मैं ये प्रूफ कर दूँ कि LS इज सबसेट ऑफ S, तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा कि LS और S दोनों क्या हैं, बराबर है। यहाँ पे ये सिर्फ उनके लिए जिनके थ्योरम्स में क्वेश्चन दिया गया होता है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। अगर आपकी बुक में ये पूछा गया है कि LS इज इक्वल टू S, तो ही आप ये पार्ट भी देख सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब देखो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो ऐसी कोई अब की बार मैं ऐसी कोई इसका सब स्पेस ले रहा हूँ, यानी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस, लेट सब स्पेस क्या, अब ऐसी सब स्पेस W ले रहा हूँ जो कि इस प्रकार से है कि W इज द सबसेट ऑफ S, ठीक है। यहाँ पे मैं अब की बार किसको ले रहा हूँ, W को इस प्रकार का, अब वो वाला W नहीं, ये अलग W है जो कि S का सबसेट है। अब यदि ये S का सबसेट है तो अभी हमने क्या प्रूफ करा, S को कंटेन करने वाला LS कहते हैं स्मॉलेस्ट था ना लीनियर एक्सपांड। तो अब की बार इस सब स्पेस के लिए अगर आप देखो तो इसके लिए भी कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, LS ही तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, LS इज सबसेट ऑफ W, है ना। तो आप लिख सकते हैं LS इज सबसेट ऑफ S, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से LS इज सबसेट ऑफ S हो गया और S इज द सबसेट ऑफ LS हो गया। S इज द सबसेट ऑफ LS तो हमने प्रूफ कर ही दिया, और LS इज द सबसेट ऑफ S यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, यानी LS इज इक्वल टू S, ठीक है। कोई भी दो चीज़ एक दूसरे की सबसेट है मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना है, यदि ये क्वेश्चन आपकी बुक में हो आखिरी में। तो ये थ्योरम थी, अगर आप समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।